नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में विलियम ऑगस्टस का स्टूडेंट था और आहान ने ही उसे जान से मारा है। मेरे हिसाब से उन तीनों को ऑगस्टस के साथ मिलकर आहान पर अटैक करना चाहिए था। हेनरी ने कहा, तुम्हारी बात भी सही है। फिर तो जो एक बात सबसे ज्यादा सेंस बनती है वो यह है कि उन्हें पता चल गया था कि तुम सीक्रेटली आहान का पीछा कर रहे थे। पोप ने कहा, हाँ, यह रीजन हो सकता है। वो तीनों भी मेरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन रियल में है। अंधेरे में भी उन्हें यह जानने में देर नहीं लगेगी कि आहान को सीक्रेटली फॉलो कर रहा था। कुछ देर शांत रहने के बाद हेनरी ने पूछा, योर मेजेस्टी, आपने मुझे सीक्रेटली आहान का पीछा करने के लिए क्यों कहा था? उसने तो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। पोप ने ऐसा क्यों किया था? वो इस बात का हेनरी को क्या जवाब देंगे? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। आहान पोप को मना करने के बाद वहां से निकल जाता है। वो अपने दुश्मनों को ट्रिक करके रोम से अपने होटल सेफली पहुंच जाता है। अरमान बेचैन होता है क्योंकि ये सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया था। पोप और हेनरी आपस में बात कर रहे होते हैं। हेनरी पूछता है कि पोप ने उसे आहान को सीक्रेटली फॉलो करने के लिए क्यों कहा था। हेनरी की बात सुनकर पोप ने स्माइल किया और कहा, इसके 3 रीजंस है। पहला कारण हिमांशु है। आहान हमारा गेस्ट है। अगर उसे वेटिकन सिटी में कुछ हो गया तो हम इंडियन मार्शल आर्ट्स को क्या जवाब देंगे? आहान को अगर खरोच भी आई तो हिमांशु तूफान ले आएगा और हम में से कोई उससे लड़ नहीं पाएगा। और हम इंडियन मार्शल आर्ट्स को ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरा रीजन है टिफनी। टिफनी आहान को बहुत पसंद करती है। भले ही आहान ने मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, पर फिर भी उसके चेहरे पर मुझे फिक्र नजर आ रही थी। आहान यंग है, आगे जाकर वो बहुत फेमस होगा और शायद मार्शल आर्ट्स को लीड भी करेगा। और तीसरा रीजन बोलते बोलते पोप रुक गए। उन्होंने कुछ सोचा और फिर कहा, तीसरा रीजन है ऑगस्टस। जितना मैं जानता हूँ आहान और अगस्तस के बीच में फाइट जरूर होगी। मैं आहान की अगस्तस को मारने में मदद करना चाहता हूँ, पर साथ ही यह नहीं चाहता कि हमारे दुश्मन बढ़ जाए। यह तीनों रीजन सुनने के बाद हेनरी ने कुछ नहीं कहा और बस रिस्पेक्टफुली बाव करके वहां से चला गया। पोप कुछ देर सोच में डूबे रहे और फिर वो भी दूसरे कामों में लग गए। होटल रूम में चंग, गैरी और माइक निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक से चंग ने कहा, मैं इसके बारे में बहुत वक्त से सोच रहा हूँ, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि यह इनअप्रोप्रिएट है। उसकी यह बात बाकी दोनों को समझ नहीं आई। माइक ने पूछा, क्या हुआ? तुम क्या बात कर रहे हो? दरअसल बात यह थी, जब इन तीनों को पता चला था कि आहान को पोप ने बुलाया है, तब उन्हें समझ आ गया था कि आहान और चर्च के रिश्ते अच्छे हैं। उन्होंने तुरंत डार्क काउंसिल को कॉल किया। उन्होंने जिससे कांटेक्ट किया था वो कोई और नहीं बल्कि अगस्तस का राइट हैंड जूलियस था। जूलियस ने इन तीनों को कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं की थी, बल्कि इन्हें वार्न कर दिया था कि वो कुछ भी उल्टा सीधा ना करे। अगस्टस सर ने मुझे तुम लोगों से उनके बिहाफ पर बात करने के लिए कहा है। जूलियस ने कहा, हम लोग तुम्हारे और आहान के बीच की फाइट में नहीं पड़ेंगे। अगर आहान को कुछ भी हो गया तो इसका मतलब यह होगा कि हम वेटिकन के चर्च के अगेंस्ट जा रहे हैं। डार्क काउंसिल चर्च से डरता नहीं है, पर वो बिना मतलब दुश्मनी बढ़ाना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, आहान ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का विनर है, जो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस करवाती है। इस बार इंडिया का हिमांशु इंटरनेशनल अलायंस का इंचार्ज बन सकता है। और हिमांशु कौन है, यह तो सब जानते हैं। तीसरी बात, आहान ने इस बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और अगर उसे कुछ भी हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हम सब जानते हैं। अगर तुम लोग इनमें से किसी को भी ऑफेंड कर सकते हो तो आहान पर अटैक कर दो। जूलियस ने कहा,
इससे पहले तीनों में से कोई कुछ बोल पाता जूलियस ने फोन रख दिया। चंग इसी कॉन्वर्सेशन के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगस्तस हमारा साथ देने से मना क्यों कर रहा है। उसके बिना हम आहान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और चर्च भी उसे सपोर्ट कर रहा है। चंग ने कहा, एग्जैक्टली, अगस्टस का स्टूडेंट विलियम भी तो आहान की वजह से ही मरा है। उसे तो खुद आहान को मारने का प्लान बनाना चाहिए, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? माइक ने कहा, इन सब बातों के बारे में अब बात करके कोई फायदा नहीं है। हम आहान पर अटैक करने का और उसे मारने का मौका खो चुके हैं। हमें निकलना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। कल हिमांशु के आने के बाद हम बच नहीं पाएंगे। गैरी ने कहा। तीनों के चेहरे उदास थे। चंग ने कहा, अभी तो हम जा रहे हैं, पर जल्दी ही मौका मिलने पर आहान की जान ले लेंगे। अननोन आइलैंड में कुछ गार्ड्स एक केव की तरफ जा रहे थे। इस गार्ड्स के ग्रुप को जूलियस लीड कर रहा था। यह केव अगस्टस के मेडिटेट और ट्रेनिंग करने की स्पेशल जगह थी। उसे यह जगह बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उसने उसे डार्क काउंसिल का ऑफिस भी बना लिया था। जब जूलियस और गार्ड्स वहां पहुंचे तो केव का डोर खुला और अगस्टस बाहर निकला। अगस्टस का ऑरा बहुत ज्यादा इंटिमिडिएटिंग था, पर उसके चेहरे पर एक पीसफुल एक्सप्रेशन भी था। जूलियस के चेहरे पर चिंता नजर आ रही था। दरअसल अगूस्तस अचानक के अगले रियल में पहुंचने के लिए सेक्लूजन में चला गया था। इस वजह से वो बहुत वायलेंट हो गया था। अगस्टस ने जूलियस का एक्सप्रेशन देख लिया था, इसलिए उसने उससे कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुमने जो मेडिसिन भेजी थी मुझे उससे बहुत फर्क पड़ा है। अगस्टस को मेडिसिन की वजह से बहुत फायदा हुआ था और वो वहां पहुंच गया था जहां पर बहुत से लोग पहुंचना चाहते थे। वो डेटी रियल में एंटर कर चुका था। जब अगस्टस से जूलियस को तसल्ली मिल गई, तब उसने चैन की सांस ली, मानो उसके दिल का बोझ कम हो गया हो। जूलियस, वो तीनों मेरी बात मान गए हैं ना? अगस्टस ने पूछा। यस बॉस। उन तीनों ने आहान पर अटैक करने का प्लान ड्रॉप कर दिया है और वो लोग वहां से निकल गए हैं। जूलियस ने कहा। ग्रेट, अच्छा हुआ तीनों ने रेकलेसली रिएक्ट नहीं किया। हमें चर्च से डर नहीं लगता है, पर इस वक्त हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से हम इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस की नजर में नहीं आ सकते हैं। अगर आहान पर अटैक हो जाता तो फिर सबसे पहले हम पर इंक्वायरी होती। हमारा बायोलॉजिकल जेनेटिक एक्सपेरिमेंट अपने फाइनल स्टेज पर है। अब हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगस्टस ने कहा। मैं जानता हूं बॉस, यह बहुत क्रूशियल मोमेंट है। अगर इस बीच आहान को कुछ हो गया तो अलायंस और हिमांशु आप पर अटैक करेंगे और आपके डाइटीरियल में पहुंचने में अड़चन आ सकती है। जूलियस ने कहा। अगस्टस ने जूलियस को स्माइल करते हुए देखा और कहा, तुम्हारा एनालिसिस बिल्कुल सही है। I am so proud of the work you do, Julius. You never let me down and always prove why you deserve to be called as the mind of Dark Council. Boss, you are flattering me. अपने बॉस की बात सुनकर जूलियस बहुत खुश था। अब मैं सेक्लूजन में ही रहकर ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, अगस्टस ने कहा। अगस्टस बहुत एक्साइटेड था और थोड़ी देर जूलियस से बात करने के बाद उसने सीरियस टोन में कहा, जूलियस अब मेरी दो बातें सुनो। यस बॉस, प्लीज बोलिए। आपका हर कमांड मैं पूरा करूंगा, जूलियस ने अगस्टस के सामने बाव करते हुए कहा। पहली बात, हमारा एक्सपेरिमेंट पूरा होने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे एक छोटा मोटा वॉर हो जाए और हम अपनी मेडिसिन को टेस्ट कर पाएं। हम उस मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी हमें उसके सक्सेस के बारे में पता चलेगा। दूसरी बात, हमें वेटिकन सिटी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। हमारे जो भी स्पाइस वहां गए हैं, वो हमें ज्यादा कुछ बता नहीं पाए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आर्थर को कॉन्फिडेंस में लो और वेटिकन चर्च के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाओ, अगस्टस ने कहा। जूलियस ने कुछ सोचा और कहा, बॉस, पहला काम तो करना आसान है।
हम गवर्नमेंट में क्लैशेस करवा देंगे जिसकी वजह से छोटी मैन मेड फाइट तो हो ही जाएगी। उसमें हम अपनी जेनेटिक मेडिसिन टेस्ट कर सकते हैं। पर जहां तक बात दूसरे काम की है तो यह करना मुश्किल है। आर्थर की चर्च में पोजीशन बहुत हाई है। मुझे नहीं लगता कि वो मान जाएगा। आहान ने उसका हाथ तोड़ा था ना, तो अगर हम उसे कहें कि वो हमारी मदद करेगा तो जेनेटिक मेडिसिन की मदद से हम उसका हाथ ठीक कर देंगे और साथ ही उसके आर्म्स और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, अगस्टस ने कहा। ग्रेट, मैं समझ गया मुझे क्या करना है, जूलियस ने कहा। अगस्टस की आंखों में चमक थी। वो अब बस ब्रेक थ्रू करना चाहता था क्योंकि यह करने के बाद उसके पावर्स बहुत बढ़ जाएंगे और वो दुनिया में सबसे पावरफुल हो जाएगा। अगले दिन सुबह करीब 9 बजे जो प्लेन इंडिया से उड़ा था वो रोम में लैंड हुआ। हिमांशु, जिन्होंने व्हाइट फाइटिंग सूट पहना था, वो सबसे क्राउड में से बाहर आ रहे थे। बाहर वेटिंग हॉल में जाकिर, मार्क और हेनरी उनका इंतजार कर रहे थे। मार्क वहां पर इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस की तरफ से आया था और हेनरी वहां पर होली चर्च की तरफ से आए थे। प्रेसिडेंट हिमांशु, जाकिर और मार्क दोनों ने एक साथ कहा और हिमांशु को ग्रीट किया। इसके बाद हेनरी ने कहा, वेलकम टू वेटिकन मिस्टर हिमांशु। उनके चेहरे पर स्माइल थी और उन्होंने बहुत सिंसियरली कहा, मिस्टर मार्क, मिस्टर हेनरी, लॉन्ग टाइम नो सी। हिमांशु ने कहा, यह सीन बहुत हार्मोनियस था, ज्यादा बढ़ गई है आप। इसके बाद हेनरी ने कहा, मिस्टर हिमांशु, आपकी स्ट्रेंथ लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था तब शायद लीजेंडरी रियल में पहुंच गए हैं। साइड में खड़ा मार्क भी हिमांशु को ही जज कर रहा था। वो सरप्राइज था कि 50 साल की उम्र से ऊपर होने के बाद भी उनके बाल सफेद नहीं थे। स्किन क्लियर और यंग लग रही थी और उनकी आंखों में विगर और ब्रेवरी साफ नजर आ रही थी। उसे जिस बात से सबसे ज्यादा हैरानी हो रही थी वो यह थी कि उनका क्यूआई और ब्लड फ्लो बहुत कंट्रोल्ड और बैलेंस था। हेनरी की बात सुनकर हिमांशु ने स्माइल करते हुए नामे गर्दन हिलाई और कहा, गॉडली स्टेट हमेशा से लीजेंडरी रियल्म रहा है। लोगों को इसके बारे में बहुत बाद में पता चला। हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में भी इसका ज्यादा जिक्र नहीं है। इसको क्रॉस करने का कोई सही रास्ता भी नहीं है। हिमांशु बहुत साल पहले ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच गया था, पर उसके बाद डेटी रियल में जाने का उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। यह क्रूशियल स्टेप वो इतने सालों से ले नहीं पाए थे। इसके बाद वो सब वहां से निकलकर पार्किंग एरिया में आ गए। वहां पर कार उनका इंतजार कर रही थी। कार में बैठने के बाद हिमांशु ने पूछा, जाकिर, क्या आहान अभी भी वेटिकन होटल में ही है? यह सुनकर मार्क और हेनरी थोड़ा शॉक हो गए। वो जानते थे कि अब हिमांशु आहान से मिलने जाएंगे। यस, आहान इस वक्त वेटिकन होटल में ही है, जाकिर ने कहा। मिस्टर मार्क, कैन आई ट्रबल यू टू टेक मी टू द V8 टाइकन होटल फर्स्ट? हिमांशु ने पूछा। इसके बाद उन्होंने हेनरी से कहा, प्लीज मुझे पहले होटल जाने दीजिए, मुझे आहान से कुछ जरूरी बात करनी है। एक बार उससे बात हो जाए फिर मैं चर्च आ जाऊंगा। जब हेनरी ने इशारे से कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब मार्क ने भी कह दिया, नो प्रॉब्लम मिस्टर हिमांशु। इस बार इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एलायंस की जो टर्म चेंज मीटिंग होने वाली थी उसे हिमांशु लीड करने वाले थे और मार्क वहां उन्हें एलायंस की तरफ से रिसीव करने आया था, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद वो लोग होटल पहुंचे और आहान के रूम के सामने खड़े थे। तब हिमांशु ने कहा, जाकिर, मैं आहान से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हिमांशु आखिर आहान से अकेले में क्या बात करना चाहते हैं? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।